हाय गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, जैसे कि इंसर्ट इनटू सिलेक्ट, ये सारे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन से स्टेटमेंट, कमांड्स या फिर क्लॉज आते हैं, तो उसके लिए आप अपने माइस्क्ल में हेल्प कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है इसके लिए, हेल्प एंड सपोर्ट बाय MySQL। उस वीडियो को देखिए, वहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे आप देख सकते हैं। ओके, फिलहाल बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग कंस्टेंट भी इसमें पढ़ चुके हैं। कंस्टेंट में मैंने आपको बताया है यूनिक की, प्राइमरी की, नॉट नल, नल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कंस्टेंट्स भी हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, और थोड़े बहुत कंस्टेंट बचे हुए हैं, जैसे कि कुछ कीज़ बचे हुए हैं, जैसे कि फॉरेन की वगैरह, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्टर से, अल्टर, और उसके बाद देखेंगे हम लोग जो आगे आते हैं, जैसे कि ड्रॉप है। ओके, सो अल्टर से स्टार्ट करते हैं। अल्टर टेबल, दिस कमांड इज यूज टू एड, चेंज, मॉडिफाई, ड्रॉप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, ऐड कर सकते हैं कोई भी कॉलम, अनेबल डिसेबल कर सकते हैं कंस्ट्रेंट्स को। अनेबल डिसेबल कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है कोई भी टेबल, प्राइमरी की के थ्रू। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट रखते हैं हम लोग किसी कॉलम को, उसको आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ अल्टर टेबल का यूज करके। ठीक है, नाउ थर्ड है हमारा चेंज कॉलम, देन मॉडिफाई कॉलम, देन ड्रॉप कॉलम। तो वन बाय वन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे विथ लाइव एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एड कॉलम की। व्हेन अ न्यू column is to be added to the table structure without constraints। जब आपको ऐड करना हो एक नया कॉलम विदाउट कंस्टेंट्स, देखिए विदाउट कंस्टेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं विद कंस्टेंट्स भी आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग एक कॉलम ऐड कर सकते हैं अपने पहले से बने हुए टेबल में। ओके, ये सिंटैक्स है हमारा अल्टर टेबल, आपका कीवर्ड होगा यहाँ अल्टर टेबल, देन टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल को आपको अल्टर करना है, देन एड कॉलम कीवर्ड होगा आपका, और आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे, जिस कॉलम, उस नए कॉलम का नाम लिखेंगे और उसका डाटा टाइप लिखेंगे और उसका साइज लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये टेबल है हमारे पास नेम और रोल नाम का, इसमें मैं चाहता हूँ कि एक नया कॉलम यहाँ एड हो। ये एग्जाम्पल है, नया कॉलम मैं चाहता हूँ कि नया कॉलम यहाँ एड हो STUID से। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप पूरे टेबल को डिलीट कर दीजिए और फिर से क्रिएट टेबल कीजिए विथ न्यू कॉलम। अदरवाइज आप अल्टर टेबल ऑप्शन का यूज़ कीजिए और उसमें एक नया कॉलम ऐड कीजिए, जो कि ज़्यादा इजी है। बिकॉज अगर आप पूरा टेबल डिलीट करते हैं, यहाँ आपको दो दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मानिए कि आपके एक टेबल में लाखों रिकॉर्ड्स हैं, तो आपको पूरा पूरा लाखों रिकॉर्ड्स फिर से इंटर करना पड़ेगा उसमें। तो वह करने के बजाय आप क्यों ना सिंपली एक नया कॉलम ही ऐड कर दें। ओके, सो इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ अल्टर टेबल, माई टैब मीन्स मेरे टेबल का नाम है, यानी कि इस टेबल का नाम है, एड कॉलम कीवर्ड है, और STUID मेरे इस नया कॉलम का नाम होगा, इंटीजर 5, इसका डाटा टाइप दिया, इसका साइज दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको जैसे रन किया मैंने, यहाँ एक नया कॉलम हमारे पास आ गया। ठीक है, याद रखिएगा कि सिर्फ कॉलम आया है, यहाँ कोई वैल्यू अभी तक हम लोगों ने इंसर्ट नहीं किया है, सिर्फ कॉलम ऐड हुआ। यहाँ आपको नल ही दिखाई देगा। अगर आप इस टेबल को, इस कॉलम को ऐड करने के बाद अगर पूरे टेबल को व्यू करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टैब, तो आपको यहाँ नल वैल्यू दिखाई देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नल होगा अगर आपने यहाँ कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है तो। क्लियर है? सो इस तरीके से आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं अपने पहले से बने हुए टेबल में। ओके, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी एक टेबल है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, मेरे पास एक ये टेबल है, ठीक, सॉरी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम
स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक नया टेबल इंसर्ट करना यहाँ, जिसमें कि मोबाइल नंबर में सभी स्टूडेंट का लिख सकूँ। ओके, सो मैं मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ यहाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अल्टर टेबल का यूज़ करूँगा। पहले मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसको पूरे टेबल को डिलीट कर दूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से क्रिएट करूँ, या फिर मैं इस टेबल को रहने दूँ और मैं नया टेबल एक क्रिएट करूँ। लेकिन वैसा नहीं करेंगे हम लोग के पास अल्टर ऑप्शन है, ठीक है। अल्टर टेबल हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम आपको लिखना है जो कि है स्टूडेंट, देन एड कॉलम कीवर्ड यूज़ करेंगे आप, और न्यू कॉलम का नाम लिखेंगे एम नंबर। में यहाँ अपने न्यू कॉलम का नाम लिख रहा हूँ। देन इसका आपको डाटा टाइप लिखना है, डाटा टाइप है हमारा इंट, और इसका साइज में देता हूँ 11। ओके, देन सेमीकोलन। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ आपको यहाँ ओके फीडबैक मिलता है, और जब आप इस टेबल को फिर से देखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको दिखाई देगा एक नया कॉलम आपका ऐड हो गया है, जिसमें कि रिकॉर्ड्स हैं फिलहाल के लिए नल नल। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आप डेटा अपडेट कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी सिर्फ कॉलम ऐड करना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, आप एक और नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो फिर से इस कमांड को रन कीजिए, यहाँ एक नया कॉलम और ऐड हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ही साथ मल्टीपल कॉलम को ऐड कर सकते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।